सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। हमने पिछली कक्षा में जैसे कि पढ़ा बापूजी की सत्य अहिंसा के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं अगले पाठ जिसका नाम है प्यासी मैना, और ये हमारा पाठ 3 है। तो आइए देरी ना करते हुए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। तो आइए पहले इस पाठ का परिचय जान लेते हैं। तो इसका परिचय इस प्रकार है। इस कहानी में बताया गया है कि हम मनुष्य होकर भी केवल अपने तक ही सीमित रहते हैं, सदा स्वार्थ की बात करते हैं, कभी भी परमार्थ भी नहीं कभी परमार्थ भी करना चाहिए, अधिक नहीं तो पशु पक्षियों के प्रति तो सहानुभूति रखनी चाहिए। आइए पढ़ते हैं कहानी को, और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये अभी जानते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी। एक थी मैना, वह नीम के खोखल में रहती थी। नीम का पेड़ बगीचे में था। बगीचे में एक पानी का टैंक भी लगा था। मैना रोज बगीचे में कीड़े मकोड़े ढूंढती, उन्हें खाती और टैंक से पानी पीती। एक दिन बड़ी गर्मी थी। मैना को जोर की प्यास लगी। मैना उड़कर टैंक पर जा पहुंची और चोंच आगे बढ़ाई, लेकिन टैंक तो सूखा पड़ा था। निराश होकर मैना वहां से उड़ी और आम के पेड़ पर जा बैठी। वहां उसे एक तोता मिला। मैना ने कहा, तोते भाई, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा? तोता बोला, पास ही जामुन के पेड़ के नीचे घड़ा रखा है, उस घड़े से लोग पानी पीते हैं। कुछ पानी गिरकर पास ही एक गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है, वहीं चलकर पानी पिए। तो मैना और तोता उड़कर जामुन के पेड़ पर पहुंचे। पेड़ के नीचे घड़ा तो था, किंतु वहां कोई आदमी ना था। गड्ढा भी सूख गया था। अर्थात इस कहानी में पहले शुरू में एक मैना थी। मैना होती है, वह अपने खोखल में रहती है और वहां पास में टंकी रखी होती है, वही खोखल से निकलती है, दाने खाती है, पानी पीती है, ऐसे खुशहाल रहती है। लेकिन एक दिन जब वह टंकी के ऊपर गई पानी पीने, तो उसने देखा टंकी तो सूखी पड़ी थी, वह पानी कैसे पी पाती। तो वह प्यास से व्याकुल होकर आम के पेड़ पर जा बैठी। पर वहां पर उसने एक तोते को देखा। तोते को देखकर उसने तोते से कहा, तोते भाई, बहुत तेज प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा? तो तोते ने बताया कि पास में क्या है, एक जामुन का पेड़ है, उसके पेड़ के नीचे एक मटका रखा है, मटके के अंदर पानी है, लोग वहां से पानी पीते हैं। कुछ पानी गिर जाता है जो गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है, तो तुम जाओ उस गड्ढे से, चलो हम मिलकर के दोनों जाते हैं, गिरे हुए गड्ढे से पानी पी लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। वो जाते हैं जामुन के पेड़ के नीचे, लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पर कोई नहीं होता है और ना ही आसपास पानी गिरा हुआ होता है जिससे वो पानी पी सके। तो चलिए देखते हैं फिर आगे कहानी में क्या होता है। मैना और तोता ने जामुन के पेड़ पर एक कबूतर देखा। मैना ने कबूतर से पूछा, कबूतर भाई, हमें बड़ी प्यास लगी है, पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा? कबूतर ने कहा, वह लाल ईंटों वाला मकान है ना, उसके आंगन में रोज एक औरत कपड़े धोती है, फर्श की दरारों में पानी जमा हो जाता है, चलो वहां चलकर पानी पीते हैं। फिर क्या हुआ, मैना तोता जामुन के पेड़ पर बैठ गए वहां पर। फिर उन्होंने वहां कौन मिला, एक कबूतर मिला। उन्होंने कबूतर से पूछा, बोला, भाई कहीं पानी मिलेगा क्या? तो कबूतर ने कहा कि यहाँ पास के घर में एक महिला कपड़े धोती है और उसके जो कपड़े धोने के बाद जो पानी बचता है वो दरारों में भर जाता है। तो चलिए देखते हैं, उन दरारों में पानी होगा तो वहीं से पानी पी लेते हैं। अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है। मैना, तोता और कबूतर तीनों साथ साथ उड़ते हुए लाल ईंटों वाले मकान में जा पहुंचे, लेकिन कपड़े धोने वाली जा चुकी थी। फर्श की दरारों में जमा पानी भी सूख गया था। तोता परेशानी में बोला, भाई अब क्या करें? मतलब वो वहां गए घर में, लाल ईंटों वाले घर में, लेकिन वहां क्या था, वहां महिला कपड़े धो के जा चुकी थी, वहां पानी सूख गया था, पानी नहीं था। फिर तोते ने बोला, भाई अब क्या करें, कुछ तो करना होगा ना। तो फिर क्या होता है, मुझे तो जोर की प्यास लगी है, मैना ने कहा। कबूतर बोला, चलो इधर उधर उड़कर पानी ढूंढे। मैना, तोता और कबूतर तीनों साथ साथ उड़ चले। कुछ देर बाद वे पीपल के एक पेड़ पर उतरे। वहां बहुत सारी गौरैया बैठी थी। वे सब खूब मजे से चहचहा रही थी, चिर 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 चिर।
कबूतर गौरैया के पास जाकर बोला, गुटरगू गुटरगू। मतलब वो पानी ढूंढते ढूंढते वो कहाँ चले गए, इधर उधर उड़ करके पानी ढूंढने लगे। कोई कबूतर ने कहा कि यहाँ तो प्यास लगी है। मैना ने कहा मुझे भी बहुत प्यास लगी है। तो उन्होंने बोला, कबूतर ने, कि चलो भैया हम मिलजुल कर ढूंढते हैं पानी और पानी पीते हैं। फिर वो पास ही गए एक पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर। वहां जाकर के देखा उन्होंने, बहुत सारी गौरैया जो है बैठी थी और वो चहचहा रही थी, चिर 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 चिर। फिर क्या था, फिर उन्होंने जाकर के कबूतर ने वहां पर बोला, गुटरगू गुटरगू। फिर आगे क्या होता है ये देखिए, कितनी सारी गौरैया बैठी हैं यहाँ पर और ये चहचहा रही हैं। यहाँ से उड़ते हुए तीनों आए हैं, कबूतर, मैना और तोता। आप देख पा रहे हैं इन तीनों को। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है कहानी में। अरे गौरैया, तुम सब आज इतनी खुश क्यों हो? एक गौरैया ने बताया, हम सब अभी अभी नहा कर आए हैं। मैना ने कहा, नहाकर? तुम्हें नहाने के लिए पानी कहाँ से मिला? गौरैया ने कहा, वह देखो वहां, आओ मेरे साथ। मतलब क्या हुआ, कबूतर ने गुटरेगू करके उनसे क्या पूछा कि तुम सब इतनी चहचहा, इतनी खुश क्यों हो? तो एक गौरैया ने कहा, हम सब अभी नहा कर आई हैं। तो फिर क्या था, फिर उन्होंने यह सुनकर तुरंत कहा, मैना ने कहा कि नहा कर आई हो? कहाँ से नहा कर आई हो? तो गौरैया ने कहा, आओ मेरे साथ, वहां पास ही में बहुत सारे, वहां पर बहुत सारा पानी है, वहां से मैं नहा कर आई हूँ। तो फिर क्या था, वो साथ में चले गए उनके। फिर क्या होता है आगे, बाग में बहुत से गमलों में फूल खिले थे और आसपास बहुत सी झाड़ियां भी उगी हुई थी। झाड़ियों की छाया में एक बड़ा सा मिट्टी का कूड़ा पानी से भरा हुआ रखा था। फिर क्या था, तोता जोश में बोला, देखो देखो, कूड़े में से हुद पानी पी रहा है। कबूतर ने कहा, यह एक गिलहरी भी है। मैना ने पूछा, यह कूड़ा वहां किसने रखा? गौरैया ने बताया, यह एक छोटे लड़के ने रखा है, वही इसमें रोज पानी भर देता है। मैना, तोता और कबूतर तीनों उड़कर कूड़े के किनारे जा बैठे। उन्होंने खुशी खुशी अपनी चोंच उससे उसके साफ पानी और ठंडे पानी में डाल दी और जी भर के पानी पिया। मतलब क्या था कि वह पास में गए, गौरैया के कहने पर वहां जाकर देखा बाग में बहुत सारे क्या थे, गमले थे, क्योंकि गौरैया ने इशारा किया वहां पास से हम पानी पीकर नहा करके आए हैं। तो उनकी बात सुन करके गौरैया उन्हें ले गई, कहाँ पर, जहां से वो नहा कर आई थी। तो वहां पर उन्होंने जाकर देखा बगीचे में बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, है ना। फिर वहां पास ही में एक कूड़ा रखा था। कूड़ा मतलब एक बर्तन, एक ऐसा मिट्टी का बर्तन जिसमें पानी चिड़ियों के पीने के लिए रखा जाता है। तो वो वहां रखा हुआ था। फिर जाकर के वहां पर उन्होंने देखा, देखो देखो, हुदहुद। वहां पर कौन पानी पी रहा था बच्चों? वहां हुदहुद पानी पी रहा था। बगल में गिलहरी भी पानी पी रही थी। फिर मैना ने पूछा गौरैया से कि बताओ यहाँ पर ये कूड़ा किसने रखा? तो गौरैया ने कहा, एक छोटा लड़का है, उसने यहाँ पर कूड़ा रखा है। फिर उन्होंने तीनों गए वहां पर और उन्होंने जाकर के उस कूड़े से भर पेट जमकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस कहानी में उस प्यासी गौरैया ने क्या किया, पानी पिया। इस कहानी में क्या मिला हमें जानने को कि प्यासी गौरैया ने कितने मेहनत और मशक्कत के बाद जाकर के अंत में आखिर में मेहनत से पानी पिया। तो बच्चों, इस कहानी से अब हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सदैव स्वार्थ की नहीं, परमार्थ की भी बात करनी चाहिए। क्योंकि कभी भी अगर वह बच्चा स्वार्थी होता, वह बच्चा उस कूड़े में चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए पानी ना रखता, तो वह मैना, तोता और जो वहां पर बाकी और अन्य चिड़िया पक्षी थे, उनको पानी कभी भी नहीं मिल पाता। ऐसे ही कितने पक्षी गर्मियों में प्यास से मर भी जाते हैं। तो बच्चों, हमें हमेशा स्वार्थ ही नहीं, परमार्थ भी करना चाहिए। यही एक मानव का धर्म है। इस पाठ में यही हमें समझ में आता है और हमें दूसरे जीवों, अन्य प्राणियों के प्रति भी सहानुभूति रखनी चाहिए। जिस प्रकार हमें भूख, प्यास, धूप, ठंड, छाया, गर्मी लगती है, उसी प्रकार पक्षियों को, पशुओं को, जानवरों को भी लगती है। तो हमें अपना ख्याल रखने के साथ साथ इन सभी जानवरों, पक्षियों और जीवों का भी ध्यान रखना चाहिए।
जरूरत पड़ने पर समय समय पर उनके लिए खाने की, पानी की व्यवस्था करते रहना चाहिए। ज्यादा ना हो सके तो कभी कभी जा करके अपने छत पर कुछ दाने या पानी का एक कूड़ा भी रख दे, जिससे उन भूखे प्यासे पक्षियों को बहुत ही मदद मिलेगी और वह खा पाएंगे कुछ और पी पाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस कक्षा में इस सीख के साथ हम इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं और अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए। बाय।